तो हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है केमा, जो कि एक गेमिंग इंडस्ट्री में होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गेमर होता है और इसी वजह से इसको स्कूल में मार पड़ती रहती है। और एक दिन इसको गेम में एक मैसेज आता है या एक नोटिफिकेशन आता है, इसको लगता है ये गेम का कोई इवेंट होगा, इसलिए ये उसे एक्सेप्ट कर देता है। और जैसे ही ये उसे एक्सेप्ट करता है तो उसके सामने एक गोस्ट समनर आ जाती, जो कि एक प्यारी सी लड़की होती है, जो बताती है कि हमारे आसपास बहुत सारे गोस्ट है, कुछ आत्माएं हैं जो कि इंसानों के अंदर घुस जाती है नेगेटिव एनर्जी की वजह से। तो अब मैं तुम्हारे साथ रहूंगी और तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट तोड़ोगे तो तुम मर जाओगे। तो केमा ये देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि जैसे ही कोई गोश्त हमारे आसपास होगा तो मेरा ये स्कल बैच चमकने लगे। और वो उसे एक लड़की की तरफ इशारा करती है। अब केमा को बोलती है कि तुम्हें उस लड़की को कैसे भी करके प्यार करना होगा या कुछ ऐसा करना होगा जिसकी वजह से उसके अंदर से वो गोश्त बाहर निकल जाए। अब केमा ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि वो आखिर ऐसा कैसे करेगा, क्योंकि आज तक उसने किसी लड़की से बात तक नहीं की है। तो केमा ये सारी चीज़ें देख के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब अगले दिन केमा की उसको प्यार करने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगवा देते, क्योंकि आयोमी की आंखें रेस होती। पर आयोमी इतना बहुत ज़्यादा गुस्सा होता थी, जो कि उसको एक करके पटक देती है और बहुत ज़्यादा उस पर गुस्सा करने लगती कि तुमने ये सब क्यों किया, किस लिए किया, मैं तो तुम्हें इतना जानती भी नहीं। पर वो एशली के नाम के लव के पोस्टर ने बहुत ज़्यादा चिपका देता है, जिससे कि बाकी लड़कियां जलन फील करती कि उसके लिए इतना सब क्यों कर रहा है। तो वो वहाँ पे रनिंग करने के लिए भी आ जाती है, पर वो कुछ ज़्यादा रनिंग की प्रैक्टिस करते करते वहाँ से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसके पैर में चोट लग जाती है और वो नीचे गिर जाती है। और वो नर्स ऑफिस में होती है, जहाँ पे केमा उसे मिलने के लिए आ जाता है और बोलता है। तो केमा उसे समझाता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि तुम अभी चोट नहीं लगी। तो वो बोलती कि मेरे को तो एकदम चोट लगी, मैं कैसे भाग ले सकती हूँ। तभी केमा बताता है कि जब भी तुम तेज़ रनिंग करती हो तुम अपने बालों को हमेशा बांध के रखती हो, पर जिस दिन तुमने रनिंग की उस दिन तुम्हारे बाल बांधे हुए नहीं थे, इसका मतलब तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। तो यहाँ पे ये लड़की रोने लग जाती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाती है। आईवी की अम्मा को बोलती है कि तुम कल मुझे शेयर करना है, और इसी वजह से दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाए। तो और आईवी उसे किस कर लेती है, जिसकी वजह से उसके अंदर से लूज सोल बाहर निकल जाती है, यानी कि वो स्प्रेड। तो यहाँ पे उसका ये काम हो चुका था और वो फर्स्ट प्राइज जीत भी चुकी थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश थी। तो भाई यहीं पे हमारा कहानी अभी स्टार्ट हुआ है। तभी हम लोग उस गोश्त को देखते हैं जो कि केमा के साथ चिपकी हुई थी। वो बोलती है कि अब तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका और तुमने एग्रीमेंट पे साइन किया था, तो इसकी वजह से अब से मैं तुम्हारी छोटी बहन हूँ। तो उसकी माँ भी समझ जाती है और उसको बता देती है कि उसके पेरेंट्स के, यानी कि उसके पिता की एक्स वाइफ की बेटी है ये, जिसकी वजह से उसकी माँ भी उसके हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गालियाँ देती है और वहाँ पे पड़ी एक चेयर को तोड़ देती है और केमा को और उस गोश्त को प्यार करने लगती, क्योंकि भाई आज से वो भी उनकी फैमिली मेम्बर जैसी, उसकी छोटी बेटी की तरह। तो भाई हर रोज उसे खाना खिलाती रहती है। भाई केमा को तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब अजीब खाने खाने को मिलता रहता है और वो भाई गर्ल्स बाथटब में भी आ जाती नहाने के लिए, मतलब बॉयज बाथटब में। तो केमा इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो यहाँ पे केमा का गेमिंग जो कंट्रोल होता है उससे भी इस गोश्त गर्ल ने पूरा धो दिया था, जिसकी वजह से वो पूरा खराब हो जाता है। और अगले दिन स्कूल में सभी लोग ब्रेड खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगा देते हैं, क्योंकि पता नहीं भाई ब्रेड के पीछे इतना क्यों पागल है। और आईवी और खेमा वहाँ पे से खड़े होते हैं, तभी उसका स्कल बैच चमकने लग जाता है, जिसकी वजह से उन्हें पता चलता है कि इस अमीर लड़की के अंदर, जो कि एक बिजनेसमैन की बेटी है, अब केमा को इसे पटाना होगा, इसके अंदर से लूज सोल बाहर निकालनी होगी। तो वो उसके पास तुरंत ही पहुंच जाता है और उसको पूछने लग जाता है। तो केमा इसे प्रपोज कर देता है, पर उसका बॉडीगार्ड आके उसे केमा को बहुत ज़्यादा पिटाई कर देता है और वहीं पे गिरा देता है। और वो लोग उसके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसके स्किल बैच की वजह से वो लोग उसको पीछा कर पाते हैं। और केमा जैसे उसकी बिल्डिंग के आगे पहुंचा, वो बोलता है इतनी बड़ी बिल्डिंग, पर वो उस वहाँ पे नहीं रहती और वो एक छोटे से फ्लैट में आ जाती, जहाँ पे उसका सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि अब आपके पापा चेयरमैन नहीं रहे तो आप इतना खर्चा क्यों करें, अपने 4 महीने की पॉकेट मनी इन ब्रेड्स के पीछे खर्च कर दी, जो कि कुछ दिनों के अंदर खराब हो जाएगी। पर वो लड़की ये सब नहीं समझ रही थी और वो वहाँ से सिक्योरिटी गार्ड, यानी कि उसका बॉडीगार्ड, वहाँ से चला जाता है। और जैसे ही वो लड़की दरवाज़ा बंद करने के लिए बाहर आती है, वो केमा को देख लेती है और केमा को पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो और तुमने सब कुछ सुन तो लिए नहीं आए। तो वो केमा से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और अगले ही दिन केमा वहाँ पे उसका सिक्योरिटी गार्ड बन के आ जाता है, जो कि एक साइकिल लेके आया होता है। बोलता है कि हम आपकी हर कंडीशन को पूरा करेंगे। तो वो जैसे ही वहाँ पे चलने लगती है तो वो नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से वो उसकी साइकिल को एक बहुत ही अच्छी स्टाइलिश गाड़ी में बदल देती है, उसकी स्कल वाली गोश्त लड़की। केमा ऐसे ही रोज़ उसको घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, मतलब स्कूल से घर ऐसे छोड़ता रहता है।
और इन कामों में बहुत ज़्यादा वो थक जाता है। हर रोज़ उसका यही काम हो जाता था, जिसकी वजह से वो लड़की अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाती है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भड़कने लग जाती है और उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने लग जाती है। पर केमा उससे बचने के लिए एक खंभे पर भी चढ़ जाता है, पर वो वहाँ से भी उसे खींच लेती है और दोनों के बीच में ऐसी हंसी मजाक वाली बॉन्डिंग बनी रहती। तो मियो वहाँ से घर जाने लग जाती है और बोलती है कि मुझे नहीं चलना। तो अगले दिन केमा जैसे उसके ईमेल पढ़ता है तो उसे एक इनविटेशन आया होता है डांस पार्टी के लिए। तो केमा जैसे ही वहाँ पे थोड़ा लेट आता है, जिसकी वजह से म्यू बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे एक डांस पार्टी के लिए पूछ लेता है और दोनों एक साथ चले जाते हैं, जिसकी वजह से उन दोनों को वहाँ पे एक डांस करना होगा। पर वो दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा शर्म सा फील कर रहे थे। तभी वहाँ पे 3 अजनबी लोग आ जाते जो कि उनकी बड़ी बेइज्जती करने लग जाते और केमा उसे बताने लगता है कि हम लोगों को इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। पर म्यू उसे एक मुक्का मार के दूर गिरा देती है, जिसकी वजह से म्यू को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आता है। पर केमा उसे फिर भी आके उसे समझाता है कि तुम्हें अंदर जाना चाहिए और दोनों के अंदर एक किस हो जाती है और जैसे किस होती है लू सोल उसके अंदर से बाहर निकल जाती है और स्कल गर्ल उस सूल मतलब उस सोल को पकड़ लेती है और अगले दिन वो सभी लोगों की तरह ब्रेड खरीदती है। और ऐसे ही अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दो।